मैं कौन हूँ का सेकंड पार्ट। मेरे आत्मन, आप सभी को आत्मबंधन। सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए सेकंड पार्ट पर वार्ता करते हैं। अनेक उपनिषदों में व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ पर चर्चा की गई है, जिसमें से कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और मुंडक उपनिषद प्रमुख हैं। मुंडक उपनिषद के अनुसार चेतना या कॉन्शसनेस या स्व या आत्मा को 7 प्रकार से बताया गया है। पहला कहा वेकिंग कॉन्शसनेस, जागृत अवस्था, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं या इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है ड्रीमिंग, जब आप सो जाते हैं तो जो स्वप्न देखते हैं वो भी एक कॉन्शसनेस है। और तीसरा है डीप स्लीप, जिसमें स्वप्न नहीं आता, वो डीप स्लीप है, दैट इज ए कॉन्शसनेस। और चौथा है तुरिया। इन तीनों से अलग चौथी अवस्था जो है वो तुरिया की है, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ समाधि। द यूनिट कॉन्शसनेस इज विद द यूनिवर्सल कॉन्शसनेस इस। और पांचवी है कॉस्मिक कॉन्शसनेस, छठी है गॉड कॉन्शसनेस और सातवीं है निर्वाणिक कॉन्शसनेस। तुरिया अवस्था जो है एक प्रकार का आत्मज्ञान है। उपनिषद के अनुसार सत्य, तप, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, विवेक, वैराग्य, सदाचार, सेवा, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। हम पहले से ही सोहम हैं, पहले से ही हम अहम ब्रह्मास्मि हैं। आत्मबोध ज्ञान का स्वरूप है। यह शरीर आत्मा का मंदिर है। आत्मा चेतना एवं शरीर से पृथक है। यही कॉन्शसनेस जब शरीर के अंदर होती है तो उसे हम प्राण कहते हैं। जब ये कॉन्शसनेस या चेतना बाहर होती है तो उसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। ईशावास्य उपनिषद भी यही कहता है, मैं मन नहीं, सेवक नहीं, शासक हूँ। कौन? आत्मा। मैं अजर अमर अविनाशी एक रस हूँ। मैं प्रतिभा, शक्ति, विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं अपरिवर्तनशील हूँ। उस उपनिषद में एक उदाहरण आता है, छंदोग उपनिषद से लिया गया है। उद्यालक का पुत्र, उद्यालक एक महान ऋषि हुए हैं, उनका पुत्र श्वेतकेतु विद्या पढ़ करके आता है और उससे वो प्रश्न करते हैं कि एक ग्लास ले आओ और उसमें पानी ले आओ और पानी में नमक डालो और उसे हिला दो। पुत्र श्वेतकेतु उसे हिलाता है। अब पिता पूछते हैं कि इसमें से नमक निकाल लो। वो कहता है, पुत्र कहता है वो तो दिखाई नहीं देता, मैं कैसे नमक निकालूं? ठीक है, पानी का स्वाद लो। स्वाद लेता है पुत्र, कहता है पिताजी ये तो सारा नमकीन हो गया है। पिता ने कहा कि जैसे नमक पानी में दिखाई नहीं देता है परंतु पानी में बराबर से घुला है, इसी प्रकार ब्रह्म विश्व के साथ घुला हुआ है, कण कण में है। हे श्वेतकेतु, तुम वह हो, तुम आत्मा हो और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं है। सारी वस्तुएं ब्रह्म हैं। आत्मा सच्चित आनंद है। महासागर लहरें में नहीं है, फिर भी लहरें महासागर हैं। महासागर लहरों में नहीं है, फिर भी लहरें महासागर हैं। दोनों एक ही हैं। वैसे जीव और ईश्वर भी है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने और जीव ब्रह्म की व्याख्या की है। आत्मा अजर और अमर है, इसे कोई किसी प्रकार मार नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि नयनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक न चैनं क्लद्यन्ताप न शोष्यति भारत। हे अर्जुन, इसे कोई मार नहीं सकता। हे नयनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक, न इसे कोई जला सकता है
न शस्त्र से मार सकता है, न पानी इसको भिगा सकता है। ये अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए तुम युद्ध करो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। यही कहा जाएगा कि अर्जुन ने फला को मारा, तुम निमित्त बने, लेकिन ये तो पहले से मरे हुए हैं। इन सभी की आत्मा अमर है। इसी चैप्टर में उन्होंने विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, और अर्जुन को दिव्य दृष्टि भी दी, और ऐसा लगा कि सभी पैदा हो रहे हैं और सब उसी में समा रहे हैं, प्रलय हो रहा है। तो पैदा होना और फिर मरना और फिर उन्हीं में समा जाना, यह चित्र देख करके, यह स्वरूप देख करके अर्जुन विस्मय हो जाता है और उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वास्तव में सब आए हैं, जो जन्म लेगा वो मरेगा। यह पृथ्वी लोक है, यह भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि है। भोग भूमि स्वर्ग है, और हमारा जन्म विकास के लिए हुए है। प्रकृति के 7 नियम है, उसमें से एक लॉ है, लॉ ऑफ अनफोल्डमेंट, मतलब आपको विकसित होना है। हमें जन्म के बाद, मरने के बाद फिर जन्म लेना है, फिर जन्म लेना है। इस तरह से जन्म ले करके हमें विकास को प्राप्त होना है। अपनी आत्मा का विकास करना, अपने शरीर का विकास करना है। जैसे अवतारवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब समस्त पृथ्वी में पानी था, केवल मेरु पर्वत ऊपर आया हुआ था, जिसे हम श्वेत द्वीप कहते थे, पुराणों में इसकी चर्चा है। वहाँ सबसे पहला व्यक्ति चंद्रमा के पितरों ने अपनी छाया शरीर दी, और वहाँ से सृष्टि 15 करोड़ वर्ष से पहले ये सृष्टि पर मानव का विकास शुरू होता है। और मानव का विकास भी 7 भागों में है। पहली रेस है, दूसरी रेस है, तीसरी है, चौथी है। हम 5वीं रेस में, आर्य रेस में इस वक्त जीवन यापन कर रहे हैं। ये एक लंबा चैप्टर है। तो पानी था, तो ईश्वर को जब आना हुआ तो मत्स्य के रूप में आए, मछली के रूप में आए, फिर कच्छप के रूप में आए दोबारा। और कच्छप पानी में भी चल सकता है, रह सकता है, और पृथ्वी पर भी रह सकता है। फिर तीसरा अवतार होता है, 12 अवतार होता है, और वो ज़मीन पे चल सकता है, दौड़ सकता है, और पानी में तैर भी सकता है। और चौथा अवतार जो है नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर के रूप में हुआ। फिर एक वामन अवतार होता है, जिनकी जो कद में छोटे हैं लेकिन बुद्धि भी छोटी है। क्यों छोटी है? एक बैग कोई किसी चीज़ का विकास नहीं होता। ये तो वो वामन अवतार होता है, जो कि बाली से सब कुछ उसका मांग लेते हैं। फिर परशुराम आते हैं, जिनके पास बहुत क्रोध है, बहुत अशस्त्र है, और उन अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करते हैं, राजाओं का नाश करते हैं, जो ऋषियों का अत्याचार कर रहे थे। फिर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा विकास होता है, भगवान कृष्ण आते हैं, वो 16 कला के अवतार हैं, राम 12 कला के अवतार हैं। तो 12 और 16 में अंतर है। और फिर बुद्ध आते हैं, जो पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण भी पूर्ण अवतार हैं, और बुद्ध के बाद कल की अवतार आना है। तो आप देखें कि जो अवतारी पुरुष हैं, वही एक विकास को सिद्ध करने के लिए कि हमारा विकास क्रमिक होता है, ऐसा एक बैग कोई विकास नहीं होता है। द ग्रेटेस्ट फिलासफर ऑफ ऑल टाइम एरिस्टोटल ने कहा है कि नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। जो आपको अपने स्वयं को जो जान जाता है, वो विजडम में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये एरिस्टोटल का कहना है। यू हैव टू नो फर्स्ट हु यू रियली आर। आपको सबसे पहले यही जानना होगा कि आप हैं क्या, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, और कहाँ जाना है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। स्टार्ट लुकिंग इन मिरर, तरीका बताते हैं कि मिरर में अपने को देखिए, एंड आस्क, अपने से पूछिए हु यू आर, बार बार पूछिए हु आर रियली यू आर, हु आर रियली यू आर। इफ कैन नॉट बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू कैन नॉट बी ट्रू टू एनी वन एल्स। अगर आप अपने के लिए ट्रू नहीं हैं, तो दूसरे के लिए भी ट्रू नहीं रहेंगे, दूसरे के लिए भी विश्वसनीय नहीं होंगे। मोर यू प्रैक्टिस, बेटर यू विल नो हु आर यू। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। महर्षि रमन से 28 प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर का सारांश था, यू आर आत्मा नॉट बॉडी।
एक मंत्र है कबीरदास ने जिस मंत्र का जप किया वो है सो हम, जो वो है वही मैं हूँ। ये कबीरदास जी का जप करने का ढंग था। और ऐसे ही हरिओम मंत्र का जप किया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु के आगे चलें तो देखते हैं हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। 32 अक्षरों का यह मंत्र आज कृष्णा कॉन्शसनेस जो संस्था है जो है उसमें चल रहा है और पूरे विश्व में यह मंत्र छा गया है। लोग, दूसरे धर्मों के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ मंत्र है और उस प्रभुपाद ने बड़ा ही महान कार्य किया है अमेरिका में रह करके, न्यूयॉर्क में रह करके, और वहीं से उन्होंने मंदिरों का निर्माण शुरू किया था हिप्पियों के माध्यम से। 1000 हिप्पियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, भगवत गीता सुना करके, और उन्हीं के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में कृष्ण मंदिर बनवाए। वो एक अलग विषय है। अकॉर्डिंग टू मैडम ब्लावेस्की जो संस्थापिका हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, वो कहती है कि इंटेलिजेंस इज द लिंक बिटवीन जीव एंड ब्रह्म। हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, यही लिंक है जिसके माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। कहा जाता है कि पहले ज्ञान प्राप्त करिए, फिर ध्यान में जाइए और फिर कर्म करिए, सेवा करिए, प्रेम करिए। क्यों इंटेलिजेंस की बात महत्ता दी है उन्होंने कि इंटेलिजेंस ब्रह्म का भाग है, ये महत का भाग है। महत क्या है? वो तीसरा लोगास है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। इsoteric साइंस के अनुसार, यानी गुप्त विज्ञान के अनुसार, माइक्रोकॉस एंड मैक्रोकॉस में घनिष्ठ संबंध है। माइक्रोकॉस हम हैं, मनुष्य है, और मैक्रोकॉस वो परमात्मा है। इन दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सो मैन इज आइडेंटिकल विथ गॉड। मनुष्य ही ईश्वर है, उसी जैसा है। हमें ईश्वर जैसा अपने को बनाना है। अंत में मैं जयशंकर प्रसाद की कविता करने के पहले कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ आपको। वो टिप्स हैं डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, शरीर मन आत्मा में सामंजस्य स्थापित होगा। शरीर प्राण शक्ति से शरीर संचालित होता है, प्राण चलता है सांस से। जन्म क्यों? ये केवल विकास के लिए जन्म बार बार होता है। स्वयं को स्वयं की चक्षु से जानो। संसार स्वप्न है, स्वप्न क्षणिक है, इसीलिए संसार को क्षणिक कहा गया है कि इसका नाश हो जाता है। मन को शांत करें, पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, अपने को अपना ही अन्वेषण करें। सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। ज्ञानी ब्रह्म को नहीं छोड़ता और अज्ञानी संसार को नहीं छोड़ता। मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। वैराग्य स्वयं एक ज्ञान है। हम स्वयं ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। यथार्थ स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। तो वैराग्य के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयत्न करें। अंत में मैं जयशंकर प्रसाद की एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वह कविता है कामायनी से और पहली कविता है, बड़ी सुंदर कविता है, जिसमें चित्रण कर दिया गया है कि वह परमात्मा, वह शक्ति, वह तत्व कण कण में है। वह है हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। इस जड़ और चेतन से ही सारी सृष्टि बनी है। इसी के साथ आप सभी को एक बृहदारण्यक उपनिषद से इस प्रार्थना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। धन्यवाद।